हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 दौड़ते हुए घोड़ों की तस्वीर के बारे में कि हमें किस तरह की तस्वीर लगानी चाहिए अपने घर में। इन्हें ख़रीदने के वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए है, हमें किस दिशा में इस तस्वीर को लगाना चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। ये तस्वीर को लगाने से पहले बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारी एक मिस्टेक भी हमारा सारा पॉजिटिव काम जो होता है वो नेगेटिव में कन्वर्ट कर देती है। घर में 7 हॉर्सेस की तस्वीर लगाने से हमारा वास्तु दोष जो होता है वो ठीक होता है, हमारे घर की दरिद्रता भी चली जाती है। इस तस्वीर को लगाने से आपके सारे जितने भी रुके हुए काम होते हैं वो चलने शुरू हो जाते हैं, बनने लगते हैं और लाइफ जो है वो बहुत स्मूथ हो जाती है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो एंड हाय, वेलकम टू पावर ऑफ यूनिवर्स। पावर ऑफ यूनिवर्स में आप सब लोगों का स्वागत है। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिव, हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। आज आप सब लोगों को इस वीडियो का टॉपिक पता ही है कि हम किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, यानी 7 हॉर्सेस की पेंटिंग या उनकी पिक्चर के बारे में। अगर आप सब लोग इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि 5-7 मैं आपको पॉइंट्स बताने वाली हूँ कि हमें किस चीज़ों का इनको लेने के वक्त ध्यान रखना चाहिए या किस तरह की हमें ये फ़ोटो लेनी चाहिए। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात है कि फ़ोटो जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर होनी चाहिए, यानी पूरी फ़ोटो होनी चाहिए है। किसी घोड़े का ऐसे पूंछ कट रही है या पैर कट रहे हैं, इस तरह की फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। पूरे फ्रेम में पूरी एग्जैक्ट प्रॉपर फ़ोटो होनी चाहिए हर एक हॉर्स की, मतलब 7 के 7 जो वो पूरे खड़े होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपको पानी में दौड़ते हुए जो घोड़े की तस्वीर होती है वो नहीं लगानी होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर ये 7 घोड़े अगर आपको लड़ाई या युद्ध के मैदान में अगर आपको खड़े इस तरह की कोई तस्वीर हो वो भी आपको नहीं लगानी है, ठीक है। इस तस्वीर में जो होते हैं घोड़े हमेशा खुश और ऐसे ऊर्जावान होने चाहिए, ठीक है। बिल्कुल क्रोधित या उदास बिल्कुल नहीं होने चाहिए। जो सारे घोड़े होते हैं ना वो एक ही तरफ देखने होने चाहिए, या एक ही तरफ उनका पाँव भी चल रहा हो, है ना, एक ही तरफ उनका फेस होना चाहिए है, ठीक है। अकेले घोड़े की तस्वीर कभी नहीं लगानी चाहिए। इसके अलावा आपको ऐसी तस्वीरें भी नहीं लगानी चाहिए जिसमें 7 हॉर्सेस तो हों लेकिन उसमें सनसेट हो रहा हो या वो बंजर ज़मीन पर खड़े हों, ठीक है, या आसपास उनके सूखे मुरझाए हुए फूल या पत्ते हो, इस तरह की नहीं लगानी चाहिए। ग्रीन ग्रास इस तरह की तस्वीर लगानी चाहिए, ऐसे पूरी खिली खिली सी, फूल भी खिले हों, ग्रास भी खिली हो, है ना, सनराइज़ हो रहा हो, इस तरह की आपको तस्वीर लगानी चाहिए। और अगर आपको इन सब पिक्चर्स में से वाइट हॉर्स अगर आपको मिल जाता है, वाइट हॉर्सेस 7 वाले, ठीक है, तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए इन्हें ख़रीदने के टाइम, ठीक है। जब भी हम बाज़ार से इनकी तस्वीर लेते हैं तो ख़रीदते हैं तो ध्यान रखना है कि कभी भी तस्वीर में घोड़े का जो फेस होता है ना वो आपकी तरफ ना हो, यानी उनके फेस जो होते हैं हमेशा साइड पर होने चाहिए, क्योंकि हमारी तरफ वाला फेस वाला जो घोड़ा होता है ना वो अशुभ माना जाता है। इससे बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी होती है, हर काम ठप हो जाता है। इस तरह से हमें वैसी फ़ोटो नहीं लेनी चाहिए जिसमें घोड़े का फेस सामने की तरफ से नज़र आ रहा हो, ठीक है। जो फेस होना चाहिए वो एक साइड पे ही देखने वाला फेस होना चाहिए सभी घोड़ों का, ठीक है। इसके अलावा जो नंबर 2 मैं आपको बात बताने वाली हूँ, भगवान सूर्य देव का जो रथ होता है उसमें भी 7 घोड़े होते हैं, ठीक है। 7 रोशनियों को ये सिंबलाइज़ करते हैं, ये इंसान के जीवन की गति को सिंबलाइज़ करते हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। 7 जो नंबर होता है ना वो बहुत ज़्यादा लकी कलर नंबर होता है, जैसे कि 7 कलर्स हो गए, ठीक है, 7 ऋतुएँ होंगी, 7 चक्रस हो गए, 7 दिन 7 सूर्य, इस तरह से 7 जो नंबर होता है वो बहुत ज़्यादा लकी नंबर होता है, खुशियाँ लेकर आता है। ये नंबर हमारे घर में बहुत ही ज़्यादा मंगलमय साबित होता है। तो जब भी आप पिक्चर लें तो प्रॉपर्ली एक बार काउंट ज़रूर कर लें कि ये 7 घोड़े हैं प्रॉपर कि नहीं हैं पूरी तरह से, जैसा कि मैंने आपको बताया कहीं से कटे फटे नहीं होने चाहिए। प्रॉपर उनकी हर एक घोड़े की प्रॉपर फ़ोटो, पूरा घोड़ा एग्जैक्ट दिखना होना चाहिए। मतलब ऐसे एक दूसरे को छिपा रहे वो तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन
ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरी फ़ोटो पूरी आ रही है लेकिन एक घोड़े की पूँछ जो है वो कटी हुई आ रही है, फ्रेम के बाहर जा रही है, ख़त्म ही हो रही है वहाँ से। मतलब आपको प्रॉपर ध्यान देना है कि फ़ोटो पूरी होनी चाहिए। अगले नंबर पर थर्ड में आपको बताऊंगी कि जब भी आप पिक्चर लें तो हमेशा देखें कि घोड़े जो हैं वो चलने के आगे बढ़ने वाले पोस्चर में हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि उनके पाँव नीचे लगे हुए हैं ज़मीन पे। मतलब वो फ़ोटो ऐसी होनी चाहिए जिसमें उनके पैर जो होते हैं ना वो ऊपर की तरफ दिखाई दें, जैसे वो चल रहे हैं, हर एक घोड़े का, ठीक है। उनका इस तरह से पोर्शन होना चाहिए उनका। अगर आप ऐसी तस्वीर नहीं लेते हैं तो घर में बहुत ही ज़्यादा काम जो होते हैं वो रुक जाते हैं। अगर आप सही तरीके की तस्वीर लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि घोड़ा जो है वो आगे की तरफ चलने वाले पोस्चर में होना चाहिए साथों के साथों, ठीक है। तो आपका हर काम जो होता है वो बनने लगता है, ठीक है। आपको रिस्पेक्ट मिलती है, आपको जितनी भी आपका फाइनेंशियल जो कंडीशन होती है वो बहुत ही जल्दी इम्प्रूव होने लगती है। ये जो फ़ोटो है ना ये बहुत ही ज़्यादा लक लेकर आती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम हार्ड वर्क कर रहे होते हैं लेकिन हमें वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहा होता जो हम डिज़र्व करते हैं। अगर हम ये फ़ोटो अपने घर में लगा लेते हैं इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, तो हमारा वो जो हार्ड वर्क है जो हम डिज़र्व करते हैं वो हमें बहुत ही जल्दी उनका रिज़ल्ट मिल जाता है, वो हम अचीव कर लेते हैं, ठीक है। इनके अलावा जो ये 7 हॉर्सेस की फ़ोटो होती है वो हमें इस तरह की नहीं लेनी चाहिए कि घोड़े का बैक साइड दिखाई दे, ठीक है, या वो दूसरी दिशा में जा रहे हों या जैसे उल्टी साइड खड़े हों, ठीक है। हमेशा ऐसी तस्वीर लेनी चाहिए जो आगे की तरफ हो, ठीक है। ऐसा लगे कि हमारे घर में वो आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, आने वाली तस्वीर होनी चाहिए, जाने वाली नहीं, मतलब बैक साइड से ना हो। इसके अलावा अगर आपके घर में अगर ये अभी तस्वीर लगी हुई है, ठीक है, तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि वो फ़ोटो जो है वो कटी फटी ना हो, ठीक है। अगर फ्रेम में लगी हुई है तो फ्रेम टूटा फूटा ना हो। इनके अलावा जो है जो कोई भी अगर इसके ऊपर मकड़ी का जाला वगैरह है या कोई भी डस्ट है वो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इसको हमेशा आपको साफ़ रखना है, क्योंकि ये जो होती है ये लक वाली चीज़ होती है और ये हमेशा क्लियर रहनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसके ऊपर हल्की सी भी मिट्टी वगैरह मत आने दें, रोज़ अच्छे से सफाई करें, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इसको किस डायरेक्शन में आपको लगाना है। वैसे आप हमेशा जो होता है पूर्व दिशा जो होती है ना वो सबसे बेस्ट रहती है, यानी कि ईस्ट साइड होती है जहाँ से सनराइज़ होता है, वो सबसे बेस्ट दिशा रहती है। लेकिन इसके अलावा अगर आप वास्तुशास्त्र या वास्तु वगैरह पर बिलीव करते हो, ठीक है, तो आप जो है फ़ोटो उनके हिसाब से भी लगा सकते हो। तो मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से फ़ोटो लगानी है वास्तु के हिसाब से, ठीक है। अगर आपका जो घर है वो ईस्ट साइड पे है, यानी कि आपका घर पूर्वमुखी है, उसकी तरफ आपका गेट है, तो आपको घर में ये फ़ोटो दक्षिण या उत्तर साइड पे लगानी है, ठीक है। उत्तर या दक्षिण वाली वॉल पे आपको लगानी है। अगर आपका घर पश्चिम मुखी है, ठीक है, तो भी आपको दक्षिण या उत्तर साइड पे इसकी जो फ़ोटो लगानी है। अगर आपका घर उत्तर मुखी है तो आपको पूर्व या पश्चिम वाली साइड पे इसकी फ़ोटो लगानी है। अगर आपका घर जो है वो दक्षिण मुखी है तो आपको फिर भी सेम पूर्व या पश्चिम वाली साइड पर इसकी जो तस्वीर लगानी है, ठीक है। ये मैंने दीवारों की साइड्स बताई हैं कि आपको किस आपके घर के अकॉर्डिंग आपका घर का गेट जिस साइड पर है उस हिसाब से आपको किस दिशा में या किस साइड की वॉल पर आपको ये फ़ोटो लगानी है, ठीक है। तो आपको मैंने डिटेल में बता दिया है कि किस दिशाओं में इनको लगाना ठीक रहता है बेहतर। वैसे अगर आपको इन सब में से कुछ नहीं भी समझ आ रहा है, ठीक है, जो दिशा है तो आप पूर्व दिशा में सबसे बेस्ट रहता है सनराइज़ वाली साइड पर, तो आप वहाँ पर इसको लगा सकते हैं, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें। मैंने आपको इसमें ये भी बता दिया है कि इसको ख़रीदने टाइम पे किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है, ठीक है। और इसके अलावा मैंने कुछ और भी पॉइंट्स बताए हैं कि हमको किस तरह की फ़ोटो जो है वो सिलेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हम आप में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैंने जितना हो सका है इस हर एक चीज़ को कलेक्ट करके इस वीडियो में डालने की कोशिश की है। आई होप कि आप सब लोगों को वीडियो ये अच्छी लगी हो। हमारे एक सब्सक्राइबर ने बहुत ही प्यार से हमें ये वीडियो सजेस्ट की थी और मैं उनको मना नहीं कर सकती। तो आई होप ऐसे ही आप सब लोग हम मुझे वीडियो सजेस्ट करते रहो। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है जब आप सब लोग वीडियो को सजेस्ट करते हो। मुझे भी ऐसा लगता है कि है ना आप लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, इवन कि मुझे सुनना चाहते हो, बहुत अच्छा लगता है। तो गाइस मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए आप सब लोग अपना ध्यान रखना। बाय एंड टेक केयर।